बात हो। शौकत साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो वैसे साथ साथ उन्होंने ये भी इस्तिला दी बिलावल साहब ने कल कि कैदी 804 नहीं वो 420 कहकर उन्होंने मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि आप जो तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, असल तो कैनाल्स की मंजूरी आप लोगों ने दी थी अपने दौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है, उसमें 25 मिनट तो चले गए, दो बंदों की बहस पे चले गए, और नतीजा क्या निकलना है आप देखें ना। ये ख़ुद हुकूमत में बैठे हैं, हमें कहते हैं कि ये एहतजाज क्यों करते हैं, असम्बली में बात क्यों नहीं करते, और ख़ुद आके सड़कों पे आ गए, एहतजाज पे आ गए और हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो असम्बली की तो वक़्त ही ख़त्म हो गई ना। इससे तो ये साबित हो रहा है कि कोई असम्बली का कोई वक़्त नहीं है, कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म है। हर चीज़ जब सड़कों पे ही हल होना है तो फिर टॉक शो में इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या हल करना है। हम भी सड़कों पे पेट्रोल आप देखिए 122 रुपए फी लीटर पेट्रोल आता है पाकिस्तान में, आज 254 रुपए पे क्यों बेचा जा रहा है। 86 अरब रुपए सिर्फ 15 दिन के अंदर 86 अरब रुपए वसूल किए गए इस हुकूमत आवाम से, वो आवाम पे लग रहे हैं। ये तो सारा ड्रामा है, मतलब ये बनाया गया इसीलिए कि हर टॉक शो में बैठ के आधा घंटा इस पे बहस की जाए, क्योंकि बहस तो PTI पे होती है, इमरान खान के ऊपर होती है, सारे बस उन्हीं को कहते हैं ये जी इन्होंने मुल्क तबाह किया, इन्होंने ये किया। और अब जो है ना, क्योंकि PTI से ये ज़ाहिर तंग आ रहे हैं, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी हो रही है, जितने ये बात करते हैं उतने वो उठ रही है पार्टी। तो मेरे ख्याल से इनके पास पल्ले कुछ है नहीं, ना ये जा सकते हैं हुकूमत छोड़ के, जैसे वो कहते हैं गीदड़ भमकियाँ हैं। अच्छा, कोई धमके शमकियों पे कोई ना जाए, ये ऐसे ही है, सारे गपशप है, ये सारे मिले हुए हैं, कोई बात ऐसी नहीं है। और ये सिर्फ आवाम के उस पे आवाम को बताने के लिए कि जी हम तो आपके हक के लिए खड़े हैं, भाई आप हक के लिए खड़े हैं तो आप हुकूमत को भी सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है, और आप जा कहाँ सकते हैं, आप इकट्ठे क्यों हुए हैं, आपको नहीं पता है। इकट्ठे हुए हैं तो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए, निजाम को चलाना तो था ना, उन्होंने आपको भी पेशकश की थी, पार्लियामेंट की बालादस्ती है ना, यही तो पार्लियामेंट की बालादस्ती है ना, कि खुद सड़कों पे आ गए हैं ना। सब पार्लियामेंट के अंदर बात करें, हम भी तो सपोर्ट करते हैं ना। हम भी तो सिंध के अवाम को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आप कहते हैं कि नहीं सड़कों पे रोजाना जलसे हो रहे हैं जी सिंध के अंदर, और हमें कहते हैं कि जी ये तो जलसे करते हैं इमरान खान के लिए खैबर पुख्तनख्वा में। ये अगर उसका असर नहीं है तो फिर क्यों वहाँ जलसे कर रहे हैं, ये तो फिर जलसे आके इस्लामाबाद में करें ना। आप किसको सुना रहे हैं, वहां बैठ के कहते हैं जी इस्लामाबाद वाले अंधे बहरे हैं। जब इस्लामाबाद वाले अंधे बहरे हैं तो यहाँ आके बात करें ना, उधर आके तकरीर करके उधर से आप मीडिया के जरिए बातें पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए लोगों के साथ धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा हो रहा है, बिल्कुल आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंध के आवाम बेचारे महरूम हो रहे हैं। ये जो मुसलसल 3 मरतबा 4 मरतबा हुकूमत बन रही है, वहाँ देखो पानी नहीं है, अभी तक नहीं है कराची के अंदर, वहाँ उनसे इंतकाम लिया जा रहा है कि जी कराची वाले वोट नहीं करते हैं PTI पीपल्स पार्टी को, उसका इंतकाम लिया जा रहा है। इस दफा तो कई सीटें निकाली हैं वैसे कराची से पीपल्स पार्टी ने। सबसे बड़ा वो तो जिस तरह निकाली वो तो सबको पता है जी, छोड़े वो बातें। वो अच्छा। तो 8 फरवरी का कौन सा इलेक्शन हुआ है। हाँ, सईद गनी साहब कहते हैं फॉर्म 47 का इल्जाम हम पे नहीं है, वो PMLN पे है। सबसे बड़ा मोना, सबसे बड़ा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कराची दे रहा है, लेकिन कराची को उसके बदले में क्या मिल रहा है, स्नेचिंग हो रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। देखिए 2022 में BRT शुरू हुई है कराची की, और हमें यहाँ पे कह रहे थे BRT में करप्शन हुई है, BRT में मलम जबा में करप्शन हुई है। अच्छा, जिस पे इल्जाम लग रहा था उसको वजीर बना दिया। हाँ, सही बात है। परवेज खटक साहब को वजीर दाखिला बना दिया, और नेब से कह दिया कि सारे केसेस खत्म करो। नहीं, जिसने भी बनाया है हुकूमत तो एक ही है ना, कि जी नेब से कहा है कि केसेस खत्म करो। नहीं, कायरा साहब से मैं पूछूंगी, वो कहेंगे हुकूमत हमारी नहीं है, ना हम काबीना में है। कल भी बिलावल साहब ने कहा है वजारतों को लात मारते हैं। कायरा साहब बड़े अच्छे हैं। देखे कायरा साहब ने उस जमाने में भी पीपल्स पार्टी को अच्छा डिफेंड किया था जब ये वफाकी वजीर इत्तलात थे, और बड़ा मुश्किल होता था उस जमाने में डिफेंड करना पीपल्स पार्टी को। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। जिस वक्त हम पीपल्स पार्टी को जानते थे वो जमहूरियत की चैंपियन थी, आज वो जिस जगह बैठी है, जिस लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो जमहूरियत ख़त्म हो गई है। मैं नहीं मानता कि